दोस्तों, जब किसी संख्या की घात 2 हो तो हम उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। 2 की घात 2 को जैसे 2 की घात 2 या 2 का वर्ग कहा जाता है। स्पष्ट है कि 2 का घात 2 का अर्थ 2 गुणे 2 होता है। यदि कोई संख्या दी गई है तो यह पता करने के लिए कि वह कौन सी संख्या है जिसकी उसी में गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, हमें उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो उसकी भुजा की माप ज्ञात करने में भी वर्गमूल की आवश्यकता होती है। दैनिक जीवन में भी अनेक अवसरों पर वर्ग या वर्गमूल ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती रहती है। इस इकाई में हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकालने की विधियों का अध्ययन करेंगे तथा जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं भी हैं उनका निकटतम वर्गमूल भी ज्ञात करने का अध्ययन करेंगे। वर्ग और वर्गमूल की संकल्पना। आप जानते हैं कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे 5 गुणे 5 बराबर 25 यानी 5 का घात 2। 6 गुणे 6 बराबर 36 बराबर यानी 6 की घात 2। 7 गुणे 7 बराबर 49 यानी 7 के घात 2। उपरोक्त को कथनों के रूप में इस भांति व्यक्त किया जा सकता है कि 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है और 7 का वर्ग 49 है। इस प्रकार किसी संख्या की घात 2 को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। निम्न आकृति को ध्यान से देखिए तथा उसके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर सोचकर बताइए। उपर्युक्त आकृति के कितने भाग हैं? प्रत्येक भाग में कितनी भुजाएं हैं? प्रत्येक भाग के भुजा की लंबाई और चौड़ाई में क्या संबंध है? इन आकृतियों को क्या कहते हैं? आकृति को देखने से ज्ञात होता है कि आकृति के कुल 3 भाग हैं, 1, 2, 3। प्रत्येक भाग में 4 भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4। प्रत्येक भाग की भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई समान है, 1 सेमी इधर से 1 सेमी इधर से। प्रत्येक आकृति एक वर्ग है, पूरा एक वर्ग है। इस प्रकार यदि एक वर्ग की भुजा 2 सेमी हो तो उससे बनने वाले 1 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल के कुल वर्गों की संख्या 2 गुणे 2 है, 2 की घात 2 बराबर 4। कुल वर्गों की संख्या कुल क्षेत्रफल 4 होगी, जो चित्रानुसार भी सत्य है, अर्थात 4 2 का वर्ग है।